वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। तो जो पहला जहां पर वर्ड आया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8, 9, 10। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। This is x axis and this is y axis। मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हैं। और जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं और इट कहलाता है ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। कोऑर्डिनेट होते हैं क्या है? कोऑर्डिनेट अगर इस किसी भी पर्टिकुलर दो एक्सिस के बीच में कोई भी पॉइंट को अगर मैं यहां पर लोकेट करूं, पॉइंट को लोकेट करूं, मेरे वर्ड्स ध्यान सुनना, तो उस पॉइंट के, मान लीजिए ए पॉइंट को यहां लोकेट करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो यहां पर जो उसका ये जो दो पॉइंट होंगे, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई स्टैंड से कितनी दूरी है, मतलब ये यहां पर, ये जब एक्स एक्सिस पे जैसे ये 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहां पर 5 आया, और इसी प्रकार यहां पर 1 2 3 ये 4 आया, तो इसका एक्स एक्सिस कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 और वाई हो गया 4, तो इस पॉइंट हो गया, दैट इज 5/4। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ये क्या हो गया? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए तो 5 और 4। तो इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। 5 का मतलब एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 4, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से कितनी, ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये 5, ये भी 5। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री में अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले एक्सरसाइज 7.1 हम समझते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो सिंपल समझा रखा है, वो पहला जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर दो पॉइंट्स हमको दे दिए जाए, मान लीजिए सपोज कोई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, दीज आर द एक्स एक्सिस, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं लोकेट करूं, ऊपर या साइड में, किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी कहीं पर भी मैं अगर कोई पॉइंट लोकेट करूं, मान लीजिए यहां पर क्या मैंने, इट इज कॉल्ड पॉइंट ए, ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, और यहां पर मैंने पॉइंट लोकेट किया बी। अब इसे कुछ ना कुछ वो होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। क्या है इसे कोऑर्डिनेट्स? x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 बी पॉइंट के। x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, ठीक है। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हम पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये बतानी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ये डिस्टेंस कितनी है ये बताओ। ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी वो बतानी है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा फॉर्मूला आया कैसे। चलिए, डेरिवेशन बाद में बताता हूं। तो x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 किसी x1 y1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट्स, और x2 y2 कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं दो पॉइंट्स के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि a से b के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगी। देखिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB का मतलब A से B तक की डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट कर लीजिए, और फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि दो पॉइंट आपको दे दिए जाए कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में,
उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो कुछ नहीं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से दूसरे कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है दूसरे पॉइंट का, उसके पहले पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो और उनको दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट कर दो। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ x2। अब आप कहेंगे सर x2 माइनस x1 ही किया, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर ये ये मान लो अगर 5 है, ज्यादा होगा 5, ये 2 1 ही है, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। अगर उल्टा कर दिया 1 माइनस 4 कर दिया, 1 माइनस 5 किया तो भी माइनस 4 आएगा, तो उसका स्क्वायर होगा तो भी 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव ही हमें देना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होगी। इसलिए ये x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको एक बार डेरिवेशन समझ लेते हैं। अब डेरिवेशन में इसलिए समझाता हूं ताकि आपको फॉर्मूला इजीली याद रहे, ठीक है, आप कभी भूले नहीं, और कहीं भूल भी जाए तो इजीली डिराइव कर ले, अरे यार ऐसा कुछ फॉर्मूला, ऐसा कुछ लॉजिक था जिससे इजीली फॉर्मूला डिराइव हो गया था। अब देखिए इस भी पॉइंट की डिस्टेंस देखिए यहां से कितनी दूरी है। अब यहां से इसकी ये डिस्टेंस देख लीजिए। अब एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये हो गया, कितनी डिस्टेंस है ये x2 होगी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2 0। देखिए ये x2 है तो ये पॉइंट x2 0 होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x1 होगी, ये x1 है। देखिए ये x1 है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 0 होगी, ये x2 है तो ये x2 होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बता सकता है। ये x2 है, x2 में से x1 गया तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1, ये लेके यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको पॉइंट लोकेट करता हूं यहां पर वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये ओरिजिन है मेरा O, ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और y1, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी मेरी y1। क्लियर। तो ये डिस्टेंस भी y1 होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके, अब अगर मैं इसको मिला दूं यहां पर तो ये डिस्टेंस दिस टू दिस इज y1, ठीक है। इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y2 होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, y2। क्लियर। ये y1 है ये y2 है, तो मुझे निकालना है इतना सा, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक। इसको पॉइंट को C नाम देता हूं मैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है दैट इज C, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा मेरा, अगर ये पॉइंट BC हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1, कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है, यहां से लेके यहां तक y2 है, ठीक है। और ये है मेरा y1, ये मेरा y1 है, तो y2 में से ये, तो ये वाला भी y1 होगा, देखिए ये भी y1 होगा, ये y2 है ये y1, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर ये माइनस करो तो ये आ जाएगा, तो BC हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल देखिएगा आप, ये और ये, दिस इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल टू हाइपोटेन्यूस जो थ्योरम है वो हमें यहां पर लगेगी। हाइपोटेन्यूस थ्योरम क्या होगी, ये जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जो है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर AB इज हाइपोटेन्यूस है, तो हमें AB की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हम जानते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सिंपल। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमें पता है, B से C y2 माइनस y1 है, ये पूरा यहां से लेके y2 हो गया था और ये y1 हो गया था, इसमें से इसको माइनस किया तो y2 माइनस y1 होगा। अब AC हमें पता है, ये जो x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगी, यहां से लेके यहां तक ये x2 माइनस x1 होगी, ठीक है। तो ये होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, या स्क्वायर को हटा दें, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 को इधर पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं हम। और AB की वैल्यू आ गई, अब स्क्वायर हट के इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द अबव, ठीक है। हमने जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर है। किसी की, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें दे दिए जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 इससे बेस्ड है। अब आइए इसके हम एक या दो क्वेश्चन करेंगे और इजीली ये क्वेश्चन हम समझ लेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स उनके बीच डिस्टेंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कर लेता हूं मैं, बहुत ही सिंपल है, एक है 2 और 3 और दूसरा पॉइंट है 4 और 1। दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे और उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है और मुझे निकालनी है डिस्टेंस AB। वेरी वेरी सिंपल, देखिए स्क्वायर रूट कर लेते, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख लिया। चलिए ये देखिए यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये x1 क्या है 2 है, y1 कितना 3 है, x2 4 है, y2 कितना 1 है। तो अब देखिए बस हम लिख लेंगे सिंपल, x2 4 माइनस 2, x2 कितना 4 में से x1 माइनस करना है, 4 में से कितना माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया तो पहले लिख देते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 लिख दें, y2 कितना 1, 1 माइनस 3। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 2 माइनस 4 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, उसका स्क्वायर भी उतना ही आएगा जितना। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, रूट 8, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं 4 2 8, 4 2 8 यानी 4 बाहर निकाल सकते हैं हम रूट से, यानी कि 2 रूट 2 आ गया आंसर। तो ये हमारा ये हमारा आंसर है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ऐसे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, आगे आप मैं चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन आप करें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, ये ट्राइंगल है तो कौन सा है। कहीं पर 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। अब आपको पूछा जाएगा इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दी जाएंगे आपको, A B C, इसके कोऑर्डिनेट दे दी, इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे, इसके कोऑर्डिनेट देंगे। आपको पूछा जाएगा ट्राइंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या स्केलर है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी, ये तीनों इक्वल आ रही है तो इक्विलेटरल है, ठीक है। इसी प्रकार तीनों इक्वल आ रही है तो इक्विलेटरल है, 2 इक्वल है तो स्केलर है, और तीनों अगर इक्वल नहीं है तो स्केलर है, और 2 इक्वल कोई भी 2 साइड से अगर इक्वल डिस्टेंस की आ रही है तो आइसोसेलेस है। इसी प्रकार कोई भी ट्राइंगल दे देंगे और ये इसके सबके कोऑर्डिनेट दे देंगे। अब आपको पूछेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हमें क्या करना, सबकी डिस्टेंस निकालनी। सबकी डिस्टेंस इक्वल आए तो स्क्वायर हो सकता है, फिर हम डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डायगोनल की डिस्टेंस भी अगर इक्वल होगी तो क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर दो अपोजिट जो 2 डिस्टेंस इक्वल है, अपोजिट 2 डिस्टेंस इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये
हमें बस जो अभी तक जो पढ़ चुका वो लॉजिक लगाना और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना। मैं चाहूंगा ये पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप करें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आप इजीली उससे समझ पाएंगे कैसे उस क्वेश्चन को करना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भेजें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।